मोतिहारी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का काफ़ी स्वागत है। और आज हम हैं लक्ष्मीपुर के गदरिया गांव में, और गदरिया गांव में जानेंगे बिहार सरकार की कहानी, जनता की जुबानी कि जनता किसे अपना मत देती है, किसे अपना सरकार चुनती है और किसे वो अपना अच्छा नेता मानती है। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश मनी यादव। यादव जी, ये बताइए, आप जो 7 निश्चय की योजना थी जिस पर अभी मुख्यमंत्री चुनाव जो लड़ रहे हैं, इसमें आप कितना योजना को धरातल पर देखते हैं? एकदम भरोसा योजना है ना। वो बोलते हैं कि हम नल जल का योजना जो है, नल जल हम घर घर पहुंचा चुके हैं, हर घर में 400 फीट का पानी हम दे रहे हैं। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? 0% नंबर देंगे नीतीश कुमार को। क्या आपके घर नल नहीं पहुंचा है? नल पहुंचा है, पानी टाइम से नहीं आता है। पानी टाइम से आता ही नहीं? नहीं आता ही नहीं आता ही नहीं। अच्छा, शिक्षा को वो कहते हैं कि शिक्षा तो हर लड़कियों को, वो बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारी अगर सरकार बनती है तो लड़कियों के लिए इंटर अगर करती है तो 25,000 रुपया हम देंगे, और बीए करती है तो 50,000। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? 15। आज बिहार में देख रहे हैं कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है और कोरोना जो है, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप बता सकते हैं कि कोरोना जो है इस चुनाव पर कितना प्रभावित है? भैया, कोरोना के बारे में मत पूछिए। कोरोना पॉजिटिव खुद हम हुए थे, और यहाँ पे क्या व्यवस्था था वो हम खुद जानते हैं। उसके बारे में पूछबे मत कीजिए। अगर किसी गरीब को हो गया तो समझ जाइए वो मर जाएगा। बिहार का ऐसा स्थिति था, ऐसा स्थिति अभी है भी, अभी भी कोरोना जो है अभी वही हाल है। लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य का तो एकदम धराशायी है। जब हमको कोरोना पॉजिटिव हुआ, केवल फ़ोन आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। ना दवा मिलेगा, ना उसका कोई गाइडलाइन मिलेगा। आपको अपने जीना है, अपने से मरना है। कोरोना कोरोना पॉजिटिव तो खुद हम थे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन लोगों की देखभाल की जा रही है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको रहने सहने खाने पीने सब किसी का व्यवस्था सरकार कर रही है। इससे आपको कुछ मिला या नहीं मिला? हम आपको बताते हैं, कहेंगे तो बहुत दुख लगेगा, आपको भी दुख लगेगा। हम गए थे सदर अस्पताल, वहाँ पे जांच कराए, कुछ प्रॉब्लम था, वहाँ पे जांच कराए। जब जांच कराया तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया, और वहाँ पे जो मेरे साथ व्यवहार हुआ, लग रहा था कि मुझे कौन सा बीमारी पकड़ लिया। वहाँ पे जब पॉजिटिव आ गया तो वहाँ का जो स्टाफ था बोला कि भागो भागो यहाँ से, जल्दी भागो जल्दी भागो। हमको लगा कि हम इस दुनिया में आए हैं, कितना बड़ा गलती किए हैं। वैसा समय भगवान न करे किसी के साथ आए, तो हम तो इसका भुगतभोगी है। जैसे ही आपको वहाँ कोरोना पॉजिटिव हुआ, साबित किया गया, तो आपको मास्क दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से या नहीं दिया गया? कुछ नहीं सर, वहाँ से हमको खदेड़ दिया गया, वहाँ से खदेड़ दिया गया। और वो लम्हा आज भी याद है, 2 महीने पहले की बात है। क्या बताए आपको, सब यही हाल है। यहाँ तो स्वस्थ मैंने चल रहा है समय, कोरोना का जो समय चल रहा है और चुनाव हो रही है, तो आप क्या समझते हैं, चुनाव जो होना चाहिए था? तो और जैसे कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले आए हुए थे, हम 6 बजे लाइव हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि कोरोना का गया नहीं है, उससे बच कर रहा है, फिर भी उनकी रैली लगातार। उसके बारे में क्या कहें? खाली सरकार के हम बदल दे, उससे आप कितने खुश और कितने नाराज? उससे क्यों खुश नहीं, हम तो खुश है ही नहीं। मैंने क्या कारण है कि आप खुश? कारण यह है कि आप शराबबंदी किए, 4,000 करोड़ का सरकार का साल में लॉस हो गया, और आप कहते हैं कि हम शराब बंद कर दिए। हम आपसे पूछते हैं, यह शराब बाई प्लेन आता है कि मैंने इसी से आता है? बाई प्लेन तो नहीं आता, किसी न किसी रास्ते से ही आता। इसका राजस्व जो दूसरे राज्य को जा रहा है, तो इसका दोस्त, इसका कसूरवार कौन है? नीतीश कुमार है। शराबबंदी जब किया तो शराबबंदी किया तो उसको पूरे स्तर से बंद नहीं किया, जिसके अच्छा, ऐसा हम लोग घूम रहे हैं तो ऐसा बार बार लोगों के द्वारा खबर मिल रही है, शराब बंद है, लेकिन ऐसा कोई बात दिख नहीं रहा है समाज में। घर घर शराब मिल रहा है, जब भी लोग खरीदना चाहे, पीना चाहे तो घर घर पहुँचे। इससे आप कितने? नीतीश कुमार का देन है, शराब का देन है कि जिसके पास साइकिल का शक्ति नहीं था वो आज स्कॉर्पियो पर चढ़ रहा है। इसका होम डिलीवरी अभी कोटवा में हो रहा है, चिरकौलिया में हो रहा है, आपके मठिया जिरात में हो रहा है, बैरिया देवी माई के स्थान पर हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बात बताइए, बेरोजगार, यहाँ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, और बेरोजगारी जो है इस चुनाव में का मुद्दा जो है, तो कितना भारी पड़ेगा बेरोजगारी? बहुत नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है बेरोजगारी।
अच्छा, जब 10 लाख रोजगार की बात हो रही थी आरजेडी के द्वारा, 10 लाख रोजगार की जब बात हो रही थी आरजेडी के द्वारा, तब कहा जा रहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कि ये जो रोजगार देंगे उनको सैलरी कहाँ से देंगे। और जब 19 लाख लोगों की रोजगार के बारे में बात आ रही है तो अभी कुछ नहीं बोले, इस पर आप क्या कहना चाहिए? तो अब उन लोगों को डर हो गया है कि 10 लाख का प्रलोभन के सरकार बना लेगा तो हम इसके काट में कम से कम 19 लाख करें कि हमारी सरकार बनेगी, हमको लोग वोट देगा, नौजवान हमको वोट देगा। नौजवानों को लुभाने का ये प्रोपेगेंडा है। हाँ क्या? हाँ, यही है। दूसरी बात है कि आप इस नल जल को देख रहे हैं पूरे बिहार, मैं अपने ब्लॉक का बात करता हूँ तुरकौलिया का, कि आप पूरे बिहार के स्तर पर देखिएगा तो ये नल जल जो 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार का है वह पूरा फेल है हर ग्राउंड से। अगर आप भी जबकि 7 निश्चय योजना पर ही वो जनता से फिर दोबारा सत्ता में आने की वो बात तो कर रहा है। जनता अगर जवाब उसका देता ना तो अब तो उसको जवाब देने का मौका आ रहा है। नीतीश कुमार को तो लोग थोड़ा थोड़ा काट करके नमक भी छीटे तो अभी उसके लिए कम है। उन्होंने बनाया है मुखिया को, वार्ड को, लेकिन 7 निश्चय से आप भी किसी इलाके से हम जैसा भी पब्लिके होइएगा यहाँ पे, लेकिन उसका पानी समय से मिलता नहीं है। कहीं पाइप कट गया है, कहीं रोड के किनारे लगा दिया गया है, रोड बनेगा तो साला उसी तक फंस जाएगा। आपको तो 20 करोड़ का टेंडर हुआ ना जी का, तो 7 निश्चय तो एकदम गलत है उसकी। कहीं किसी लाइन से 7 निश्चय अच्छा नहीं है हमारे समझ से। इससे अच्छा आपको 200 फीट का पाइप अगर दरवाजे पर हला देते तो पूरे पंचायत में हो जाता है एकदम बम बम पंचायत, 200 फीट का पाइप फैल जाता है और सब किसी को स्वच्छ पानी मिलता है। ठीक है सर। संजय कुमार। तो संजय जी बताइए, अब जो सरकार है बिहार में 15 सालों से जो सरकार है, इससे आप कितने खुश और कितने नाराज हैं? बहुत नाराज हैं, एकदम निकम्मी सरकार है। मैंने निकम्मी सरकार किस किस मुद्दे पर अपने निकम्मा बता रहे हैं? हर क्षेत्र में, चाहे नल जल हो, चाहे इनका जो भी मतलब काम हो, हर तरह से, शिक्षा हो, सब तरह से फ्लॉप है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर तरह से। ऐसा बार बार मुद्दा उठ रहा है कि शराबबंदी हो गई है बिहार में, तो शराबबंदी का कितना असर पड़ा है बिहार पर? 1% नहीं पड़ा हुआ है। शराब तो घर घर बिक रहा है, पहले तो कुछ छिपा के बिकता था, आज तो घर भर मैंने पूरा बिक रहा है। मतलब कि एक होम डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी हो रहा है। तो शराब की होम डिलीवरी होने से फिर भी लोग तो रोड पर नहीं दिख रहे हैं। शराब मैंने पी के पहले लोग देखते थे रोड पर गिरे पड़े हुए हैं, इस तरह का हुआ। तो इससे आप कितने खुश और कितने नाराज हैं? बहुत नाराज हैं हम ना। रोड पे मतलब कैसे गिरेगा लोग जब तक घर ही मिल रहा है, घर में पी के अपना घर में आराम से पड़ रहा है। अच्छा, शिक्षा की व्यवस्था जो हमारे बिहार में है, तो और बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी कितना हद तक हमारे देश में, हमारे राज्य में प्रभावित है? तो 80% प्रभावित है। 80 नहीं बल्कि 100 मान लीजिए। जैसे बेरोजगारी का भी दौर चल रहा है नीतीश जी के सरकार में। और बीजेपी का तो बातें हटा दीजिए, झूठ मूठ का खाली कहता है कि इतना बहाल करेंगे, अब पता चलता है कि खाली कहना ही में रह गया। बहाली लोगों की नहीं हो पाई है नौकरी में, और जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं सरकार से। और बेरोजगारी इस चुनाव में जो तेजस्वी का मुद्दा है वो कितना प्रभावी होगा चुनाव पर? 100%, 100 नहीं बल्कि 110% तेजस्वी का सरकार तो तय है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितनी वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, तो जैसा कि चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती 10 लाख लोगों को क्या रोजगार मिल पाएगा? एकदम मिलेगा। 4 लाख कुछ तो पद खाली ही हैं और फिर 5 साल में तो खाली होगा और मिलेगा। उन विश्वास है हम लोगों को। इस साल हम लोग तेजस्वी को सरकार बनाएंगे। युवा है तो काम करेगा। अच्छा, आपका सब नाम क्या हुआ? चंदन यादव। चंदन जी, ये बताइए कि अभी जो हम लोग के बिहार में जो शासन है, शासन प्रशासन की व्यवस्था जो चल रही है, उसमें मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था कितनी चुस्त है? कुछ नहीं लगता है, कुछ अच्छा ना है। अच्छा, व्यवसायियों का सुनने में आ रहा है रात के अंधेरे में या शाम के समय कभी भी गोली चल जा रही है उन पर, तो इस तरह व्यवसाय पर अपराध का कितना बड़ा रिकॉर्ड रहा है, कितना प्रभावित हुआ है व्यवसाय को, अपराध ने कितना प्रभावित किया है? ये तो मतलब जब लोग बोलता था कि लालू राज है तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आंकड़ा देखा जाए तो अभी उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है।
मतलब समझिए कि बहुत बेकार अभी सरकार चल रही है। इतना बेकार तो हमको लगता है कि कभी चलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, नल जल योजना जो है, घर घर में लोगों को नल पहुंचाना, औरतों को और लड़कियों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए पैसा मुहैया कराना, और भी बहुत सारी योजना, 7 निश्चय योजना। तो 7 निश्चय योजना की कितनी योजनाओं को आप धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं और सही रूप से काम कर रही है? ना, कोई योजना सही रूप से काम नहीं कर रही है। सब योजना फेल है। नल जल में भी घोटाले ही हुआ है। मतलब लगभग सब योजना ही फेल है। नल जल लगा तो मतलब नल जल का कब एथी आया था, जो मतलब बनाना था कब आया था? वो बना अभी थोड़ा देर पहले बना है, कुछ दिन। तो हमको कुछ नहीं लग रहा है। नीतीश जी का पूरा काम समय अवधि के सीमा पार कर जाने के बाद। हाँ। अच्छा, बाढ़ बाढ़ भी आया था, मैंने राज्य में बाढ़ भी आया था। तो बाढ़ जो है